हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे आईएमओ, एनएसओ, हिंदुस्तान ओलंपियाड का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और हम यहाँ एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत बेसिक है मैथमेटिक्स का। इससे ओलंपियाड के हर क्लास के ओलंपियाड में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 7th का ओलंपियाड हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, किसी भी क्लास का ओलंपियाड हो, ये दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते ही हैं या फिर इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, दैट इज व्हाई ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं एलसीएम से। तो क्या होता है एलसीएम? एलसीएम के नाम में ही उसका डेफिनेशन है। एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर। ओके, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? ओके, तो चलिए हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल क्या होता है, फिर हम समझेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है और फिर हमें समझ में आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एलसीएम हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकालते हैं। राइट, तो कोई 2 नंबर हम लोग पहले लेते हैं। लेट्स से हमने लिया 6 एंड ये 2 नंबर हमने ले लिया। अब मल्टीपल का क्या मतलब होता है? 6 का मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है इसको हम लोग लिखते हैं। तो 6 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। राइट, सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 6। ऑल्दो 0 भी होगा, 0 भी डिविजिबल में आता है, बट हम लोग नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हो गया 6। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? दूसरा मल्टीपल होगा इसका 12, फिर होगा 18, फिर होगा 24, फिर होगा 30, फिर होगा 36 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। राइट, अब हम 4 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 4 का क्या क्या मल्टीपल होगा? 4 का पहला होगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24, फिर आएगा 28, 32, 36 एंड सो ऑन। इसके भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो नाम से ही बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि 4 और 6 का अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल को सीएम बोले तो 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो हम देखेंगे। देखो 12 दोनों में कॉमन है, तो पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 12। चलो ठीक है, फिर कौन सा कॉमन है? फिर है 24 कॉमन है। राइट, फिर 36 कॉमन है। ऐसे ही इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स भी होंगे किसी भी 2 नंबर्स के। राइट, तो पहला हो गया 12, फिर हो गया 24, फिर हो गया 36 एंड सो ऑन। चलिए, तो ये हो गए हमारे कॉमन मल्टीपल्स। अब हम आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया। वैसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? नाम से ही ये भी बहुत सिंपल चीज है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। राइट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होगा? एलसीएम का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि 6 और 4 का जो भी कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 12 है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 क्या हो गया? 12 हो गया। आई बात समझ? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब नाम से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा एलसीएम का कि इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल भी क्या हो गया, क्या होता है पता चल गया, फिर कॉमन मल्टीपल क्या होता है पता चल गया, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये पता चल गया। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। तो कोई 2 नंबर हम लेते हैं। लेट्स से हम लेते हैं 12 और 8। ओके, तो 12 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका हमको मल्टीपल लिखना होगा। तो मल्टीपल क्या होगा दोनों का? इसका होगा 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48 एंड सो ऑन। चलो ठीक है, 8 का क्या क्या होगा? 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। ओके, अब हम देखेंगे मल्टीपल तो हो गया। अब कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है? सीएम क्या है? कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 24 हो गया, 48 हो गया, ऐसे ही सो ऑन, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। अब एलसीएम हम लोग देखते हैं। एलसीएम क्या होगा? लीस्ट। सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है? कॉमन मल्टीपल 24 है, तो एलसीएम हमारा हो गया 24। ओके, इस तरीके से हम
एलसीएम निकाल सकते हैं। राइट, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एलसीएम एग्जैक्टली होता क्या है, और उसे निकालने का हमने एक मेथड भी देखा। बट एलसीएम निकालने का एक और मेथड होता है, जैसे कि अगर बहुत डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं तो उसके लिए पहले हम लोग उसका लाइक 3-4 नंबर है अगर हमारे पास, तो सबों का हम मल्टीपल लिखेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो दैट इज वाई इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालने के लिए एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले पढ़ रखा है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पे हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं, किसी भी नंबर को, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है लेट्स से 24, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं जिससे 24 डिविजिबल है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 12। ठीक है, अब 12 का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, अगेन 2, कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 6 का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 3 सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो 3 से ही डिविजिबल है, हो गया 1। तो हम क्या करेंगे, 24 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 24 को, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें समझ में आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको समझते हैं हम। अगर हमारे पास 2 नंबर है, प्रीवियस एग्जांपल पे ही हम चलते हैं, 12 एंड 8। अगर इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। राइट, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 6 2 3। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 2 2। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। राइट, अब हम यहां पे क्या करेंगे ना, कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब, कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 1 टाइम ही है, तो इसको हम 3 लिख देंगे। यहां पे हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो अब इसका एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसका एलसीएम जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे यहां पे कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 है और 3 है, 2 और 3 के अलावा कोई भी नंबर है यहां पे प्रेजेंट नहीं, तो हम यहां पे 2 इंटू 3 कर देंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में गिवन प्राइम नंबर का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कितना है। तो जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो यहां पे हम 2 का पावर 3 डाल देंगे। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 है, तो 3 को हम 3 ही रहने देंगे। यही हो गया हमारा एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। ओके, तो क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 8 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 24। आई बात समझ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम कैसे आउट करते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 20 और 15। ओके, तो अगेन हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 का सबसे पहले करते हैं, तो 2 10 2 5। फिर 15 का करते हैं, तो 15 सबसे छोटा किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। चलो ठीक है। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20 और 15 का। तो यहाँ पे हमारे कितने प्राइम नंबर्स हैं, एक तो 2 हो गया, एक 5 हो गया और एक 3 हो गया। तो हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हर प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर कितना है।
तो 2 का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, लिख देंगे। 5 का 1 ही है और 3 का भी 1 ही है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, 3 into 5। यही होगा हमारा एलसीएम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60। इसका एलसीएम कितना निकला? 60। तो हम एलसीएम को, हाँ, तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो क्या क्या सीखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि एलसीएम होता क्या है, फिर हमने एलसीएम निकालने का एक मेथड देखा बाय राइटिंग मल्टीपल्स, देन वी हैव टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स एंड देन हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। ओके, और फिर हमने दूसरा मेथड देखा जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ओके, तो ये था हमारा एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ के भी नाम में ही उसका डेफिनेशन है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको भी हम एकदम बेसिक से समझते हैं, जैसे एलसीएम को समझे थे। तो सबसे पहले हम फैक्टर को समझते हैं, फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे हम लोग, राइट। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, क्या क्या? 20 और लेट्स से 8 लेते हैं हम लोग। 2 नंबर ले लिया हमने। एचसीएफ भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का ही निकलता है, एक नंबर का एचसीएफ नहीं होता है, राइट। तो हम 2 नंबर का पहले एग्जांपल लेते हैं। तो एक हो गया 20, हो गया 8। तो सबसे पहले ना हम 20 का फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर मतलब कि 20 किस किस नंबर से डिविजिबल है। एलसीएम में हम मल्टीपल लिखते थे कि कौन सा नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल है। यहां हम देख रहे हैं कि गिवन नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। ओके, तो 20 का क्या क्या फैक्टर होगा? 21 से डिविजिबल है, ठीक है। 22 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 24 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 20 खुद से भी डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 8 का फैक्टर। तो 8 का क्या क्या फैक्टर होगा? 8 भी 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और फिर खुद से डिविजिबल है, राइट। तो ये हो गया दोनों नंबर का फैक्टर। फैक्टर समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो फैक्टर इन दोनों में कॉमन हो। तो क्या क्या कॉमन है दोनों में? पहला 4 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और फिर 1 कॉमन है। सॉरी, सीएम नहीं, यहां पे हम सीएफ लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 एंड 4, राइट। अब हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही बहुत ऑब्वियस है, हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 एंड 4। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 4, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। आई बात समझ? बहुत सिंपल सा चीज था। एलसीएम में हम मल्टीपल देखते थे, यहां फैक्टर देख रहे हैं। एलसीएम में हम लोएस्ट देखते थे, यहां पे हम लोग हाईएस्ट देख रहे हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। तो एचसीएफ समझ में आ गया, निकालते कैसे हैं ये भी समझ में आ गया। अब इसको भी निकालने का दूसरा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला तरीका हम एचसीएफ पे भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये तो एक मेथड है, गिवन नंबर का सबका फैक्टर लिखो, फिर कॉमन फैक्टर, फिर एचसीएफ। अगेन ये थोड़ा जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसका फैक्टर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? तो इसमें भी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं गिवन नंबर्स का। तो 20 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, 10, 2, 5। ओके, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, 2, 2। ओके, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5 और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2। अब हम यहां तक तो प्रोसेस सेम है एलसीएम वाला, लेकिन इसके बाद एलसीएम में हम क्या करते थे कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऑल्दो एक्सपोनेंट वाला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे उससे इजी मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो क्या है, हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है उसको
सर्कल आउट कर देंगे। जैसे 2 इन दोनों में कॉमन है, ओके, एक और 2 कॉमन है तो इसको भी सर्कल कर देंगे हम लोग, और कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए जो जो कॉमन नंबर है दोनों में उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला है 2, दूसरा क्या है 2, तो इसको हम लोग कर देंगे 2 इंटू 2, और तो कोई कॉमन है नहीं दोनों में, तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 विच मीन्स 4। तो 20 और 8 का HCF क्या निकला हमारा 4। इस मेथड से भी 4 निकला था, राइट, और प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी 4 ही निकला। आई बात समझ। HCF में क्या करना है, HCF में सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसको सर्कल आउट करके और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो 2 नंबर हम लोग लेते हैं 40 और 30, ओके। इसका HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2, 20, 2, 10, 2, 5, ओके। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2, 15, 3, 5। तो लिखेंगे हम लोग 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पे जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है, उसको हम लोग राउंड करेंगे। 2 कॉमन हो गया, यहां से 5 भी कॉमन है तो इसको भी हम लोग, तो यहां से हम 5 को भी राउंड कर देंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, कौन कौन से नंबर को हमने राउंड किया है, 2 को, तो 2 लिख देंगे इनटू, और कौन सा नंबर है 5, तो 5 भी हम लिख देंगे, ओके। तो इसका HCF क्या हो गया, 10 हो गया। सिंपल है, HCF निकालना भी एकदम सिंपल काम है। आज क्या क्या देखा हमने, देखा LCM क्या होता है, फिर हमने देखा LCM निकालते कैसे हैं, फिर हमने देखा HCF क्या होता है, फिर हमने देखा HCF निकालते कैसे हैं, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा हमने LCM और HCF का। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 8 में है, फिर 10th के भी सिलेबस में है ये। तो अगर यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर 10th में प्रॉब्लम होगा, ओके। और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां भी इंपॉर्टेंट है, लाइक 7 से इसका क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। 7, 8, 9, 10 हर क्लास में इसके क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।